वो एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था, अमीर कबीर शख्स। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जब भी कहीं भी जाता, उसका एक हाथ हमेशा उसके गले में लटकी हुई बाल्टी नुमा एक बर्तन में होता। और वो बर्तन भी सोने का था, ज़ाहिर है उसकी हैसियत के मुताबिक। तो वो हाथ हमेशा उसका उस बर्तन के अंदर होता था। जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। ये दुनिया बहुत सारे पुरस्कार वाक़यात से भरी हुई है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करने को दिल भी नहीं चाहता, लेकिन वो होती है। इसी तरह एक वाक़या मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एक कारोबारी शख्स के बारे में, जिसकी ये ख़ासियत थी कि वो जब भी कहीं जाता तो उसका एक हाथ बाल्टी के अंदर होता था, जो कि उसके गले में लटकी हुई थी। मैं उसी की ज़बानी आपको बताता हूँ। तो वो कहता है कि मैं मेरा एक छोटा सा कारोबार था और बड़ा अच्छे तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे बीवी बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं रोज़ाना जब अपने कारोबार की तरफ जाता तो मुझे रास्ते में एक बूढ़ा फ़कीर मिलता था जो बैठा हुआ होता। मैं उसे कोई कुछ ना कुछ जो भी मेरे पास चेंज होता, खुले पैसे होते, मैं उसको ज़रूर देता था। और ये मेरा एक रूटीन था जो बहुत अरसे से चल रहा था। बिला नागा मैं उसे वो पैसे देता रहता था। एक दिन जब मैं वहां से हस्बे मामूल गुजरा तो वो बूढ़ा फकीर मुझे नजर नहीं आया। मैंने कोई नोटिस नहीं लिया कि हो सकता है किसी वजह से ना आया हो। दूसरे दिन गुजरा तो भी वो नजर नहीं आया, तीसरे दिन भी नजर नहीं आया। तो मैंने वहाँ एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर मैंने वहाँ के लोगों से पूछा। मैंने कहा यहाँ एक बूढ़ा फकीर बैठता था, वो आजकल आ नहीं रहा, क्या बात है? तो किसी ने मुझे बताया कि साहब वो बहुत बीमार है, इस वजह से नहीं आ रहा है। मैंने कहा अगर आप लोगों में किसी को एड्रेस मालूम हो तो मुझे बता दें, शायद मैं कुछ उसकी मदद कर सकूं। उन्होंने एड्रेस दे दिया कि एक कच्ची आबादी है, वहाँ पे रहता है वो। मैं जब उसके घर पे पहुंचा तो घर तो खैर क्या कहना उसका, बस एक टूटा फूटा दरवाज़ा था, छत ना होने के बराबर, दीवारें भी शिकस्ता। बहरहाल मैं अंदर जब दाखिल हुआ तो वो सामने एक बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मुझे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। मैं उसके पास गया, मैंने उसे सलाम किया और कहा कि बाबा जी कैसी तबीयत है? उसने कहा बेटा सही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान मुझे नज़र आए थे। मैं कहा अच्छा बाबा जी। मैंने कहा आप चलें, मैं आपका इलाज करवाता हूँ। क्या लगा नहीं, अब मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा है। मुझे कहा कि सामने एक बॉक्स पड़ा है, वो बॉक्स ज़रा खोलो। मैंने चाबी लेके उससे वो बॉक्स खोला तो मेरी आंखें एक चकाचौंध हो गई। वो पूरा बॉक्स जो था वो दौलत से, दौलत जिसको कहते हैं ना, पैसों से भरा हुआ था। छोटे नोट भी, बड़े नोट भी, सिक्के भी। मैंने फौरन उसको ढक्कन को बंद किया। मैंने बाबा जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा आओ मेरे पास बैठो। मुझे कहा कि देखो बेटा, मैंने सारी जिंदगी भीख मांग कर, सारी जिंदगी भीख मांग कर ये पैसे जमा किए हैं, ये दौलत जमा की है। मैं तुम जैसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, ये समझो कि मैं एक वसीयत तुम्हें करना चाहता हूँ। क्या तुम उसे पूरा करोगे? मैंने कहा हाँ बाबा जी आप बोले। उसने कहा देखो बेटा, मेरा वक्त आ गया है। तुम बस ये वादा करो कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं, मुझे जहां भी दफनाओगे मेरा ये बॉक्स जो है ना, ये डब्बा, ये मेरे साथ ही दफनाना। ये संदूक मेरे साथ दफनाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसों, मेरी मेहनत की कमाई से कोई और ऐश करे। मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन चूंकि मैं भी अपने तबीयत के हिसाब से एक कनात पसंद शख्स था, लालची नहीं था, इसलिए मुझे कोई फील नहीं हुआ। मैंने वादा कर लिया। मैंने कहा ठीक है। और कुछ देर बाद वो इस दुनिया से चला गया। अब ये मेरा फर्ज था कि मैं उस वसीयत को पूरा करूं। मैंने उसके कफन दफन का बंदोबस्त करा के और वो बॉक्स, वो संदूक भी उसके साथ ही रखवा दिया कि ये मरहूम की वसीयत थी।
उसके बाद कुछ अरसे के बाद कुछ हालात ऐसे हो गए, कारोबारी हालात ऐसे हो गए कि मेरा कारोबार जो था वो बहुत तबाह हो गया। नौबत फाकों तक आ गई। मैं बहुत कोशिश करता कि किस तरह से इसे सही कर सकूं, लेकिन नहीं कर सका। अब क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आता। अचानक मुझे ख्याल आया कि वो जो बूढ़ा फकीर पैसे अपने साथ लेकर गया है, उसे कब्र में क्या जरूरत है, वो वहां किस काम आएंगे। ये सोचकर मैंने जो है सोचा कि मैं क्यों अपने खानदान को भूखा मार रहा हूँ, मैं उन पैसों से क्यों ना फायदा उठाऊं। बज़ाहिर रात के वक्त अंधेरे में कब्रिस्तान जाना एक बड़ा खौफनाक सा मंजर पेश करता है, लेकिन लेकिन चूंकि यहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे तो वो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। तो बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ पर खुदाई की और वो बॉक्स मेरे सामने आ गया। खूब अंधेरा था, अंधेरे में मुझे सारा काम करना था। सारा डर और खौफ मेरे भूख की वजह से ख़त्म हो चुका था। मैंने उसमें हाथ डाला बॉक्स में, अपने साथ एक थैला ले गया था कि इस पे पैसे भर के लाऊंगा। मैंने उस पर जैसे ही हाथ डाला, मुझे ऐसा लगा कि किसी चीज़ ने मुझे डंक मारा है या किसी चीज़ ने मुझे काटा है, लेकिन मुझे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। मैंने परवाह भी नहीं की। मुझे पता था कि वहाँ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो कीड़े मकोड़े होंगे। मैंने उसकी परवाह नहीं की और मैं वो पैसे डालकर मैंने अपना बैग भरा और बाहर निकला और पैसे लेकर घर आ गया। लेकिन घर आने के बाद मेरे हाथ में जो जलन और दर्द और जलन जो हुई वो इतनी शदीद थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं क्या करूं। मैंने बहुत सी यानी जो घर में दवाएं थी वो लगाई, ये सब कुछ किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने अपना हाथ पानी में डाला तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपना हाथ हमेशा पानी में रखता हूँ। पानी से ज़रा सा भी बाहर निकलता है और मैं इतनी जलन होती है मेरे हाथ में कि मैं तड़प जाता हूँ। मैंने वो पैसा अपने कारोबार में लगाया, एक नया कारोबार शुरू किया और वो कारोबार में इतनी तरक्की होती गई कि आज मैं तुम लोगों के सामने हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मैं इस जलन से, इस तकलीफ से मैं सारी ज़िंदगी जान नहीं छुड़ा सकता। तो दोस्तों, दौलत जमा करना कोई बुरी बात नहीं। दौलत का शुक्र अदा करना ये भी हमारे लिए बहुत अल्लाह ताला दे, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन शुक्र अदा करने का ये तरीका नहीं है कि हम किसी गरीब की झोपड़ी को गिराकर और वहाँ अपना महल तामीर करें और फिर उसके नीचे खड़े होकर हम कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये महल दिया। किसी को अपनी गाड़ी तले एक रौंद कर और फिर हम कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इतनी बड़ी गाड़ी दी। नहीं, ये तो दौलत एक अल्लाह ताला का इनाम नहीं होती, ये अल्लाह ताला का इम्तिहान होती है। और जब हम उस इम्तिहान को देने आते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हम कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं। ये दौलत इसलिए अल्लाह ताला देता है कि हम उससे दूसरी मखलूक की मदद करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की मदद करने से हम फ़कीर बन जाएंगे। तो लोग जो दौलत को जमा करते हैं ये सोच कर के मेरे बच्चों के बच्चों को भी जो है ये काम आएगी, वो एक अल्लाह ताला का नाशुक्रापन है। वो चाहे कितनी भी नमाजें पढ़े और उस पर शुक्र अदा करे, उसका वो शुक्राना कबूल नहीं होगा जब तक कि वो खल्क़ खुदा के साथ रहमदिली का सबूत ना दे। इसी किस्म के वाक़यात हमें बहुत सारे सबक देते हैं। मुझे नहीं मालूम ये वाक़या सच्चा है कि झूठा, लेकिन इसका सबक जो है वो बिल्कुल सच्चा है। हकीकत है कि हम जिस तरह अपने पैसे को, दौलत को तिजोरियों में दबा कर रखते हैं, वो एक वक्त आता है कि वो हमारे लिए बिच्छू बन जाते हैं। हाँ, बिच्छू ज़रूरी नहीं कि वो चलता फिरता बिच्छू हो, वो हमारी औलाद की गलत हरकतों की वजह से भी ये समझे कि वो हमारे लिए एक बिच्छू बन जाते हैं। जब हमारी औलाद अब हमारी ये दौलत को लेकर बिगड़ जाती है
तो अपनी औलाद को भी बचाने के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करें, सही जगह पर इस्तेमाल करें, लोगों की मदद करें। अब मुझे इजाज़त